अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को उल्म, जर्मनी में हुआ था। उनके माता पिता हरमन और पॉलिन आइंस्टीन यहूदी थे, लेकिन ज्यादा धार्मिक नहीं। बचपन में अल्बर्ट शांत और चिंतनशील थे। उन्हें ब्लॉक से खेलना और कार्ड से घर बनाना जैसे अकेले में करने वाले काम पसंद थे। उनके माता पिता चिंतित थे कि उनका विकास धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि वह 3 साल की उम्र तक ज्यादा नहीं बोलते थे। जब अल्बर्ट 5 साल के थे, उनके पिता ने उन्हें एक कंपास दिखाया। इस साधारण उपकरण ने विज्ञान के प्रति उनके जीवन भर के आकर्षण को जगाया। छोटे आइंस्टीन उन अदृश्य शक्तियों से मोहित हो गए जो सुई को हमेशा उत्तर दिशा में इंगित करती थी। उन्होंने अपने आसपास की दुनिया पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। ये जानना चाहते थे कि चीजें कैसे काम करती हैं। अपनी जिज्ञासा के बावजूद अल्बर्ट पारंपरिक जर्मन स्कूलों के कठोर माहौल में संघर्ष करते रहे। उन्हें रटने के तरीके उबाऊ लगे और अपने शिक्षकों से उनका टकराव हुआ। उनकी स्वतंत्र भावना और प्रश्न पूछने के स्वभाव को अक्सर विद्रोह के रूप में गलत समझा जाता था। अल्बर्ट किताबों और खुद पढ़ाई करके उन विषयों की खोज करना पसंद करते थे जिनमें उनकी रुचि थी। इन्हीं शुरुआती वर्षों में आइंस्टीन की प्रतिभा के बीज बोए गए थे। उनकी सहज जिज्ञासा उनकी स्वतंत्र सोच के साथ मिलकर बाद में जबरदस्त वैज्ञानिक खोजों का रूप लेगी जो दुनिया को बदल देंगी। एक बच्चे के रूप में भी अल्बर्ट आइंस्टीन के पास ज्ञान की एक अदम्य प्यास और दुनिया को देखने का एक अनोखा तरीका था, जो उस असाधारण दिमाग की ओर इशारा करता था जो अब खुलने लगा था। अल्बर्ट आइंस्टीन की शुरुआती शिक्षा उनकी अनोखी सीखने की शैली और पारंपरिक जर्मन स्कूल प्रणाली की कठोर संरचना के बीच संघर्ष से भरी थी। उन्होंने गणित और भौतिकी में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, ऐसे विषय जिसमें अमूर्त अवधारणाओं की उनकी सहज समझ चमक उठी। हालांकि उन्हें रटकर याद करने में कठिनाई होती थी और अक्सर उनके शिक्षकों से उनका टकराव होता था, जो उनके प्रश्न पूछने वाले स्वभाव को अपमानजनक मानते थे। उस समय के सख्त अनुशासन और बिना सवाल के आज्ञाकारिता पर जोर देने वाले अधिनायकवादी शिक्षण विधियों ने आइंस्टीन की रचनात्मकता को दबा दिया। उन्हें रटने पर जोर उबाऊ और नीरस लगता था। वह सामग्री के भीतर अंतर्निहित सिद्धांतों और संबंधों को समझने में अधिक रुचि रखते थे। औपचारिक स्कूल प्रणाली के भीतर अपने संघर्षों के बावजूद सीखने के प्रति आइंस्टीन का प्यार बढ़ता रहा। उन्होंने विज्ञान, दर्शन और गणित पर किताबें पढ़कर खुद को तसल्ली दी। वे विशेष रूप से भौतिक विदों जैसे आइजैक न्यूटन और जेम्स क्लर्क मैक्सवेल के कार्यों के प्रति आकर्षित थे, जिनके सिद्धांतों ने उनकी कल्पना को प्रज्वलित किया और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने की उनकी इच्छा को बल दिया। हालांकि वह अक्सर अपने स्कूलों के कठोर माहौल में खुद को अलग थलग महसूस करते थे, आइंस्टीन की प्रतिभा को पूरी तरह से दबाया नहीं जा सका। उनकी स्वाभाविक जिज्ञासा और स्वतंत्र सोच हालांकि कभी-कभी उनके शिक्षकों के साथ मेल नहीं खाती थी, लेकिन उनके भीतर छिपी असाधारण क्षमता का संकेत देती थी। इन रचनात्मक वर्षों के दौरान उनके कठिन अनुभवों ने बाद में शिक्षा पर उनके विचारों को आकार दिया, जिससे उन्होंने एक ऐसे अधिक खुले और रचनात्मक सीखने के माहौल की वकालत की जिसने जिज्ञासा और स्वतंत्र विचारों का पोषण किया। हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद अल्बर्ट आइंस्टीन ने अनिश्चितता और खोज की अवधि का सामना किया। उन्होंने 16 साल की उम्र में अपनी जर्मन नागरिकता त्याग दी थी, आंशिक रूप से उस सैन्यवादी संस्कृति के विरोध में जिससे वे घृणा करते थे। उन्होंने भौतिकी के प्रति अपने जुनून को आगे बढ़ाने की उम्मीद में ज्यूरिख में स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक में आवेदन किया। हालांकि वह अपने पहले प्रयास में प्रवेश परीक्षा में असफल रहे, मुख्यतः गैर वैज्ञानिक विषयों में कम अंक प्राप्त करने के कारण। निराश न होते हुए आइंस्टीन ने एक स्विस सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई करते हुए 1 साल बिताया, जहां वे अधिक उदार और बौद्धिक रूप से उत्तेजक माहौल में फले फूले। उन्होंने पॉलिटेक्निक की परीक्षा फिर से दी और 1896 में उन्हें स्वीकार कर लिया गया। हालांकि पॉलिटेक्निक में उनका समय चुनौतियों के बिना नहीं था। वह अक्सर व्याख्यान छोड़ देते थे, स्वतंत्र रूप से अध्ययन करना और नवीनतम वैज्ञानिक साहित्य में तल्लीन रहना पसंद करते थे। इस आदत ने उनके कुछ प्रोफेसरों को नाराज कर दिया, जिन्होंने सीखने के उनके अपरंपरागत दृष्टिकोण की पूरी तरह से सराहना नहीं की। 1900 में पॉलिटेक्निक से स्नातक होने के बाद आइंस्टीन को रोजगार खोजने में कठिनाई हुई। वह एक शिक्षण पद हासिल करने में असमर्थ रहे और गुजारा करने के लिए छात्रों को ट्यूशन पढ़ाने लगे। अंत में 1902 में उन्हें बर्न में स्विस पेटेंट कार्यालय में एक पेटेंट क्लर्क के रूप में नौकरी मिल गई।
हालांकि यह पद सांसारिक लग रहा था, लेकिन इसने आइंस्टीन को एक स्थिर आय प्रदान की और उनके दिमाग को भटकने दिया। पेटेंट आवेदनों की जांच करने के अपने घंटों के दौरान उन्होंने ब्रह्मांड के बारे में उन मूलभूत प्रश्नों पर विचार करना जारी रखा जिन्होंने उन्हें बचपन से ही मोहित कर रखा था। उनके सहयोगियों को पता नहीं था कि आइंस्टीन एक वैज्ञानिक क्रांति के कगार पर थे जो अंतरिक्ष, समय और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल देगी। 1905 का वर्ष अल्बर्ट आइंस्टीन के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष साबित हुआ, एक ऐसा वर्ष जिसे बाद में उनका चमत्कारी वर्ष कहा जाएगा। एक पेटेंट क्लर्क के रूप में काम करते हुए उन्होंने 4 जबरदस्त शोध पत्र प्रकाशित किए जिन्होंने भौतिकी की दुनिया में क्रांति ला दी और उन्हें वैज्ञानिक विचारों में सबसे आगे पहुंचा दिया। अपने पहले शोध पत्र में आइंस्टीन ने प्रस्तावित किया कि प्रकाश न केवल एक तरंग के रूप में बल्कि फोटॉन नामक कणों की एक धारा के रूप में भी व्यवहार कर सकता है। प्रकाश के प्रचलित तरंग सिद्धांत को चुनौती देने वाले और क्वांटम यांत्रिकी की नींव रखने वाले इस क्रांतिकारी विचार को प्रकाश विद्युत प्रभाव के रूप में जाना जाता है। उनके दूसरे शोध पत्र ने परमाणुओं के अस्तित्व के लिए अनुभवजन्य साक्ष्य प्रदान किए, एक ऐसी अवधारणा जिस पर उस समय भी बहस चल रही थी। एक तरल पदार्थ ब्राउनियन गति में निलंबित कणों की यादृच्छिक गति का विश्लेषण करके आइंस्टीन ने इन छोटे अदृश्य कणों के प्रभावों को अप्रत्यक्ष रूप से देखने का एक तरीका प्रदान किया। आइंस्टीन के तीसरे और सबसे प्रसिद्ध शोध पत्र ने उनके सापेक्षता के विशेष सिद्धांत का परिचय दिया। इस जबरदस्त सिद्धांत ने प्रस्तावित किया कि भौतिकी के नियम एक समान गति में सभी प्रेक्षकों के लिए समान है और प्रकाश स्रोत की गति की परवाह किए बिना निर्वात में प्रकाश की गति सभी प्रेक्षकों के लिए स्थिर है। इस सरल से विचार के गहरे निहितार्थ थे, जिससे समय विस्तार उच्च गति पर समय धीमा हो जाता है कि क्रांतिकारी अवधारणाएं सामने आई और लंबाई संकुचन उच्च गति पर गति की दिशा में वस्तुएं छोटी दिखाई देती। इस उल्लेखनीय वर्ष में उनके चौथे शोध पत्र ने द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता स्थापित की, जिसे प्रसिद्ध रूप से E बराबर मिकी वर्ग समीकरण द्वारा व्यक्त किया गया है। इस समीकरण ने प्रदर्शित किया कि द्रव्यमान और ऊर्जा विनिमय है, जिसका अर्थ है कि थोड़ी मात्रा में भी द्रव्यमान में भारी मात्रा में ऊर्जा होती है। इस अवधारणा के बाद में परमाणु ऊर्जा के विकास के लिए गहरे निहितार्थ होंगे। 1905 के वर्ष ने अल्बर्ट आइंस्टीन की एक वैज्ञानिक प्रतिभा के रूप में स्थिति को मजबूत कर दिया। उनके क्रांतिकारी विचारों ने शास्त्रीय भौतिकी की नींव को ही चुनौती दी, वैज्ञानिक समझ के एक नए युग का मार्ग प्रशस्त किया।